कहते हैं सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। ऐसा ही कुछ है कि सफलता के 100 माई बाप है, असफलता सदैव अनाथ होती है। कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा होने के बाद लोगों का दिल बैठ गया है। कईयों को लग रहा है जीवन समाप्त सा हो रहा है, कईयों को लग रहा है कि भविष्य में सिर्फ अंधकार है, और कई को लग रहा है कि जो मैंने मेहनत की कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी रह गई या मेरे किस्मत साथ नहीं दिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एकदम मैं सब बातों को डिस्कस करूंगा। देखिएगा साथी, कहते हैं दुख के अंदर, इस जीवन के अंदर यदि कोई आपके साथ है तो वो आपके माता पिता है या आपका मास्टर है। आप सब लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन रही। कुछ कारणवश कुछ ऐसे जीवन के इंसिडेंट्स है जिनको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। कईयों के जीवन में खुशियां आनी है तो कईयों के जीवन में वो न चाहते हुए भी दुख आना ही है। और ऐसी ही कहानी कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा के अंदर रही है। नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें। देखिए साथी, किसी को भी बहुत दिक्कतें हो रही है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनली हम आप सबके साथ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो है दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि पेपर ख़राब हो गया, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बता दिया है कि कट ऑफ ठीक ठाक स्थिति में रहने वाली है। पेपर का पैटर्न बदला, उसके कारण बच्चे जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जितनी उनको उम्मीदें थी उतना अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। तो कट ऑफ के लिए बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए। अब मैं आप सबके लिए आया हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करें। एक तो लोगों की बात नहीं सुने, सबसे पहला काम तो यही। लोगों को कहें कि वो अपना काम करें, आपको जज करने की ज़रूरत उन्हें नहीं है। यदि आपने अपना 100% दिया बट किस्मत की कसौटियों पर कई बार चीज़ें खरी नहीं उतरती है, कई बार न चाहते हुए भी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं होती है। विधि विधाता ने हो सकता है कुछ और हमारे लिए तय किया हो। और हो सकता है कि अपन लोग जब आरएएस का रिजल्ट आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा, कई लोग जो है टॉपर्स हुए, उनको बधाई देने वाले लोगों का तांता बन गया, परंतु जो असफल हुए उनके पास कोई नहीं। परंतु आपने ऐसी भी कहानियां देखी होगी जो पिछली बार असफल थे, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं था, वो इस बार टॉप 100 में भी आए हैं। तो कहते हैं कि शेर जितना शांत रहता है उतनी ही लंबी दहाड़ लगाता है। और हो सकता है कि आप भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की तरफ आने वाले कुछ ही दिनों में अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ चलें। राही का काम है लगातार चलते रहना, और जो चलेगा, जो मंजिल की तरफ चलेगा, धीरे धीरे ही सही उसकी मंजिल की तरफ बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। राही का काम है लगातार चलते रहना। इसीलिए लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों के कहने से अपन अपने डायरेक्शन को, अपने फोकस को, अपनी बातों को, अपने विचारों को बिना वजह चेंज करें तो गलत बात है। इसीलिए आपने मेहनत की, नहीं हुआ, आप रिस्पॉन्सिबल है अपने माता पिता के लिए। बाकी लोगों को, ज्ञानचंद और रायचंद से दूर ही रहें आप सब लोग, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे चलते रहें। कुछ बच्चों को कमेंट थे कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई छोड़ दूं क्या। देखिए साथी, आप सब में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आपको पता होगा, हम सब किसान परिवार से आने वाले लोग हैं। खेती किसानी के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और यदि नहीं है तो अब हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हम मुकेश अंबानी के परिवार से नहीं आते हैं, हम बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। इसीलिए पढ़ाई छोड़ना एक कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट के अंदर भी आप सब जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी बनना और 8वें वेतन आयोग का लाभ लेने का सपना अभी से आपका होना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सरकार आपके लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराएगी। और जिस प्रकार की कमियां आपने इस बार फेस की, जो जो चीजें आपने गलतियां की है, गलतियों से सीखना मनुष्य का स्वाभाविक जो है धर्म है, और वो यदि सीखेगा तो ही आने वाले समय में अपने ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे उसको। इसीलिए आप प्लीज अपने पढ़ाई छोड़ने के बारे में ना सोचें। हाँ, अब आगे क्या होगा, आगे जो है, यदि कोई बच्चा 12th इस बार ही करके सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा था, वो तो अपनी जेट के ऊपर काम करें, जेईटी के फॉर्म चल ही रहे हैं। यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, सीईटी आपके सामने, सीईटी में लग जाइए, और जैसे सुपरवाइजर आता है अपनी पूरी ऊर्जा वापस सुपरवाइजर की तरफ लगा दीजिए। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं। हाँ, क्या सबका सिलेक्शन एक बार में हो जाता है। देखिए साथी, यदि अपन लोग बात करें इन 1100 सीटों में से मुश्किल से ऐसे 100 या 150 बच्चे होंगे जो पहली बार में सेलेक्ट हो रहे हैं। बाकी कोई 4 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार, हर बार एग्जाम देते रहते हैं। और एग्जाम देते रहने से ही आदमी अपनी गलतियों के ऊपर काम करता है और अपने अंदर उत्तरोत्तर प्रगति को देखता है। इसीलिए वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार में नहीं हुआ तो हम तो छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहना है कि हम मेहनत कश
हम मेहनतकश लोग जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। और आप तो किसान के बच्चे हैं, हम लोग कितने मेहनती होते हैं। किसान को ये पता होता है कि हमारी मेहनत करने के बाद भी हमारी जो आने वाली फसल का उत्पादन कितना होगा वो हमारी किस्मत लिखेगी। फिर भी वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है। फसल खराब भी हो जाए तो भी एक बार चेहरे पे शिकन लाने के बाद वापस मुस्कुरा उठता है और आगे के काम के ऊपर कार्य करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार का पॉजिटिव विचार आपके अंदर भी रखना पड़ेगा। देखिए, दुनिया जो है, जीने की बात करें, जिजीविषा की बात करें, पॉजिटिव नेचर की बात करें, तो दुनिया के अंदर जो पॉजिटिव विचारधारा के साथ चलेगा वो आने वाले समय में 100% सक्सेस होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप सबको पता है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आप सब बहुत सकारात्मक रहें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे की योजनाओं को तैयार करते रहें। आपको यदि कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई दुविधा है, कोई सवाल है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेरी पूरी टीम और मैं आप सबको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, प्लीज़, भूल जाते हैं, इसलिए यूट्यूब बाबा याद दिला देते हैं। आप सब्सक्राइब करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।